सो हेलो, वेलकम टू द 14th चैप्टर ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ में जैसे कि एक करंट कैरिंग वायर है, ओके, जिसमें से आई करंट पास कर रहा है और इसका हम लोग कुछ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं डीएल। ये डीएल क्रॉस सेक्शन से कुछ आर डिस्टेंस पे एट पॉइंट पी बेसिकली हम लोग को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डी एल, या इधर आर पकड़ लो, ओके, डी एल अपॉन डी आर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बेसिकली फॉर्मूला बन जाता है। फिर अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स की बात करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट सेमी इनफाइनाइट वायर, तो उसके और फिर उसके हम बात करेंगे अबाउट इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो बेसिकली रहती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और इनफाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड भी रहती है वो इसकी डबल रहती है, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट दो सेमी इनफाइनाइट मतलब आधा, तो डबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। फिर अभी हम लोग बात करते हैं फॉर होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोग बात करते हैं। तो इट इज ग्रेविटेशन, और हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा ये वैसे ही सिमिलर होता है। तो मैं इधर शॉर्ट में इसलिए बता देता हूँ। तो ये पहले डिस्टेंस कितना है होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर की हम लोग बात करते हैं, ओके। या मैं इधर कहने की जगह इधर ही दे देता हूँ। तो होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और इधर डिस्टेंस है, ओके। तो यहाँ पे आर जो डिस्टेंस है एक्स इज लेस देन आर रेडियस इक्वल टू आर एंड ग्रेटर देन आर। तो यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे ये वाला बेसिकली आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अपॉन एक्स डिस्टेंस और आर रेडियस है। यहाँ पे आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, और यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम। तो इसका जो ग्राफ बनता है, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, और इसका ग्राफ ये इस तरीके से रहता है, जहाँ पे ये आर है और यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रही है वो आर पे मिल रही है, ओके। फिर अभी हम लोग बात करेंगे सर्कुलर आर्क के लिए कितना होता है। सर्कुलर आर्क के केस में कितना होता है, ग्राफ है। तो सर्कुलर आर्क के केस में कितना रहता है, तो जैसे कि ये एक सर्कुलर आर्क है जिसका एंगल कुछ थीटा है, ओके, जिसका एंगल कुछ थीटा है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी रहती है वो रहती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, जहाँ पे हम लोग थीटा को बेसिकली रेडियन में लेंगे, और एक चीज याद रखना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है, तो ये चीज याद रख लेना। फिर अब एक पूरा सर्कुलर आर्क है, तो वो केस में कितना रहेगा, ओके, पूरा का पूरा एक सर्कुलर आर्क है, तो वो केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी। तो हम लोग को पता है पूरे सर्कुलर आर्क के लिए जो थीटा बेसिकली जो ये होता है वो 2 पाई के बराबर होता है, एंड इसलिए ये जो फॉर्मूला बनेगा होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, 2 पाई के बराबर है, 2 पाई रेडियन, इससे ये कटा, एंड जब मैग्नेटिक फील्ड बनती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ओके। और वही रिंग को हम लोग इस तरीके से निकले, यहाँ पे सेंटर, ओके, और यहाँ से कुछ एक्स हम लोग को एक्स डिस्टेंस पे बोल रहा है, रेडियस आर है, और यहाँ पे एंगल जो थीटा बना रहा है, हम लोग को ये पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तो पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी हम लोग को इसको साइन क्यूब
ये थीटा, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, एंगल को कंफ्यूजन ना हो, अल्फा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसको ये पहले हम लोग को लेना है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और इसको हम लोग को साइन क्यूब अल्फा से बेसिकली हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। और साइन क्यूब अल्फा क्या होगा, बेसिकली साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट आर है, सो अपोजिट आर है और हाइपोटेन्यूज ये है, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ट्रिग्नो पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये दोनों यहाँ पे डाल के और ये चीज यहाँ पे डाल के आप बेसिकली निकाल सकते हो। फिर अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट, अभी लेट्स टॉक अबाउट सोलेनॉइड और टोरॉइड के बारे में बात करते हैं। सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड बेसिकली क्या रहता है, ऐसे लाइक कार्डबोर्ड का ऐसे रोल है, उसके अलावा हम लोग ऐसे वायर हम लोग ऐसे ये कर दे, तो वो केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहती है, तो वो केस में मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है वो रहती है म्यू नॉट एन आई के बराबर, जहाँ पे एन जो रहती है वो रहता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि कितने टर्न्स हुए और इसकी लेंथ कितनी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेंथ एल है तो एल आ जाएगा, और यहाँ पे म्यू नॉट तो पता है, मैंने बोल दिया यहाँ पे, हाँ नहीं बोला, एक मिनट, म्यू नॉट की वैल्यू जो रहती है वो रहती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 के बराबर होती है। ओके, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻7। और टोरॉइड, टोरॉइड की बात करते हैं, तो टोरॉइड कुछ नहीं रहता बेसिकली, अगर हम लोग इसी सोलेनॉइड को अगर हम ऐसे गोल एक सर्कुलर आर्क में कर दे तो टोरॉइड बन जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से रहता है, एंड इसके पूरे आजू बाजू में उन्होंने वायर ऐसे सराउंड करके रखी हुई है। ओके, और ये केस में मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एन की एन अपॉन एल। लेकिन यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, जैसे कि इसका रेडियस आर है तो मतलब सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर रहता है, इसको हम आर कंसीडर करें तो यहाँ पे एल जो रहता है, बस टोरॉइड में याद रखना कि एल जो रहता है वो 2 पाई आर बन जाता है, और बाकी सब सोलेनॉइड जैसा ही रहता है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग और चीजें डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।